अब देखो अगली हेडिंग है प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये हेडिंग एक क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखो किसी वस्तु से, प्रतिबिंब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं जिससे प्रकाश आता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी, आभासी या काल्पनिक। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, देखो क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यस सर। जब किसी वस्तु से, या बोल सकते हैं आप किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब होता है दूसरी हेडिंग है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। काल्पनिक चीज को आप देख सकते हो, जैसे मन में कल्पना कर लो, ठीक है, कि हम अयोध्या घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं, अयोध्या घूम रहे हैं। मन में हमने कल्पना कर ली कि हम केवल घूम रहे हैं अयोध्या में, गए तो नहीं है। यस सर। ठीक है, मन से ही पहुंच चुके हैं। ठीक है, और मन से तेज गति किसी की नहीं है, मन से तेज गति किसी की नहीं है। ठीक है, काल्पनिक एक मान के चलते हैं, वो होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है रेखीय आवर्तन। रेखीय आवर्तन, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। अब रेखीय आवर्तन क्या होता है। ठीक है, रेखीय आवर्तन का सूत्र भी बताएंगे, और सूत्र ध्यान रखना न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, माने आंकिक जो क्वेश्चन दिए होते हैं, आंकिक क्वेश्चन, उसमें बहुत काम आता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्तन का फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन या अनुपात वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई I होती है, वस्तु की लंबाई O होती है। अब I क्यों माना गया है और O क्यों माना गया है। I इमेज, इमेज बोलते ना, फोटो खींच तो मेरी इमेज। ठीक है,
वो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वस्तु बोलते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसलिए आई और ओ लिया गया है। अब देखो यहाँ परिभाषा बनाएंगे रेखीय आवर्धन की। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब प्रतिबिंब की लंबाई माने चित्र कितना बड़ा बनेगा, माने चित्र कितना बनेगा, वस्तु बड़ी है, वस्तु की लंबाई कितनी है, ठीक है, क्या सेंटीमीटर की है या क्या फुट की है, ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब एक m बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संकेतों में, I अपॉन ओ बराबर v अपॉन यू, ये भी होता है। समझ में आ गया? अब आता है अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, या दर्पण के लिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, लेकिन दर्पण होना चाहिए। देखो उत्तल या अवतल, दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध, संबंध। देखो अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, अगर बोले अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होता है, क्वेश्चन समझ रहे ना, अवतल या उत्तल दोनों में से कोई सा दर्पण हो, बोले कि अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताइए। ठीक है, तो केवल फॉर्मूला लिखना है, यह है फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, केवल इतना लिखना है एक नंबर में। अगर बोले अवतल या उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए, अगर आपको संबंध स्थापित करना है तो पूरा डेरिवेशन करना है। अगर कह रहा है संबंध लिखिए तो केवल आपको इतना लिखना है, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में यह माइनस हो जाता है, बस बाकी यही रहता है। अब यहाँ पे F क्या है? फोकस दूरी, और V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? वस्तु की दूरी। U वस्तु की दूरी माने दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, माने दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है, वो V होता है, और दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, वो U होता है। ठीक है, और फोकस दूरी तो आपको पता ही है। ठीक है, ध्यान से देखना इन सूत्रों को, ध्यान से, ये सूत्र न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है बेटा। अब देखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में F क्या होता है? माइनस। ठीक है, अवतल दर्पण में F माइनस होता है और U तो माइनस होता ही, और R प्लस में होता है, और V माने प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होती है। ठीक है, और फोकस दूरी माइनस में होती है अवतल दर्पण में, और R पॉजिटिव होती है, मान धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में F फोकस दूरी धनात्मक होती है
ठीक है, और आर भी धनात्मक होती है, ठीक है, माने त्रिज्या और वस्तु की वो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है, समान, मतलब धनात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन के नियम। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम, ठीक है। चित्र बनाएंगे हम। देखो, ये कोई माध्यम है पानी, इसमें पानी है पूरे बॉक्स में, यस सर। ठीक है। इसके ऊपर क्या है? हवा, और ये होती है आपाती किरण। ये कौन सी किरण होती है? आपाती किरण, ठीक है। और ये कौन सी होती है किरण? इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यस सर। और ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। यस सर। और अब देखो, इसमें कोण बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला कोण होता है आई, ठीक है, और ये वाला कोण क्या होता है? आर, ठीक है। उसमें भी था, ये वाला कोण आर होता है। चित्र को ध्यान से, चित्र बनाने के ही 2 नंबर मिलते हैं बेटा, ये पता है, वैसे नहीं मिलता। आप सोच रहे हो कि मतलब चित्र बना दें, परिभाषा ना लिखें, या परिभाषा लिख दें, चित्र ना बनाए, निश्चित ही नंबर कटेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर हवा वाला माध्यम है, अंदर पानी है बॉक्स में, ठीक है। उस पर प्रकाश की किरण डालना है पानी में। तो अब देखो इसकी परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। विचलित माने, वैसे देखो, ऊपर हवा का माध्यम है, ये कोई प्रकाश की किरण आई थी बेटा, ऐसे आई, जैसे नीचे अगर माध्यम बदला तो देखो अपने मार्ग से थोड़ी हट गई, विचलित हो गई, ठीक है, अपने मार्ग से थोड़ी भटक गई। वैसे ये किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, वैसे ये किरण ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो गई, ठीक है। अब जो ये विचलित होती है, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे ये कोण बनना है आई, ठीक है, ये कोण बनना है आर। अब इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम होता है आपाती किरण और अपवर्तित किरण। आपाती किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या हो गया? ये वाला, यहीं से सारी क्रिया हुई है, यहीं से किरण विचलित हुई है, ठीक है। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यस सर। एक ही समतल में होते हैं। यहाँ से किरण विचलित हुई है, यहाँ से ऊपरी सतह से, ठीक है, समझ आ गया। और दूसरा नियम है आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया साइन आई।
आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर किसके समानुपाती होती है? परस्पर एन, मतलब इसको या एक दूसरे के ये समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो इसको एन, तो एन बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। माने आपतन कोण की जगह साइन आई, परावर्तन कोण की जगह साइन आर। आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, दोनों एक दूसरे क्या होती है? समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो समानुपाती में तो ये चित्र को डाल दिया, ठीक है। साइन आई समानुपाती और साइन आर, ठीक है, स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो साइन आई बराबर एन साइन आर। अब ये गुणा में है तो बट्टे में जाएगी, तो एन बराबर क्या होगा? साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। अब साइन आई बट्टे साइन आर, एन बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसे ही? स्नेल का नियम। ध्यान रखना, वहां पे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है उसे ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो उसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग माने अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है अवतल दर्पण में, देखो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? नाक, कान, गला, नाक कौमा कान कौमा गला आदि की जांच करने में। आदि की जांच करने में, गला, नाक, कान, गला आदि की जांच करने में। डॉक्टर जो जांच करता है इसमें, जो लेंस वगैरह डाल, जो दर्पण डालता है, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दाढ़ी बनाने में, जो शेविंग की दुकान होती है, हेयर कटिंग की, हेयर कटिंग में जो सामने लगा होता है, दाढ़ी बनाते हैं, उसमें क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में माने सामने जिससे रोशनी पड़ती है, गाड़ियों की हेडलाइट में जिससे आसानी जलाने से सामने हमें दिखाई देता है रोड पे, ठीक है, गाड़ियों की हेडलाइट में। और चौथा है सर्च लाइट में। सर्च लाइट जैसे खेतों में देखा होगा, यहाँ से टॉर्च मारी दूर तक फैल रहा है प्रकाश, ठीक है, माने अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाने का ही काम करता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, उपयोग या प्रयोग। देखो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले क्या होता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के, जैसे बाइक में जो साइड वाला शीशा लगा होता है, इधर भी लगा होता है, उधर लगा होता है, उसमें पीछे से कौन सी गाड़ी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, उसको देखने के लिए, ठीक है। जैसे मोड़ते समय देखते हैं शीशे में पीछे, तो पीछे का दृश्य जिसमें दिखाई देता है वही उसमें क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। मतलब गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कैमरे में। कैमरे में देखा होगा कितना बड़ा ताजमहल छोटे से कैमरे में आ जाता है, ठीक है, तो कैमरे में किया जाता है। और तीसरा एटीएम मशीन में।
एटीएम मशीन में आपने देखा छोटा सा लगा होता है बाहरी, यस सर। ऊपर लगा होता है, उसमें मोटा सा दिखाई देता है चेहरा एकदम अगर देखें तो, ठीक है। और चौथा है सौर कुकर में, चौथा प्रयोग है सौर कुकर में, ठीक है। बाकी अब कल दूसरा टॉपिक चलेगा, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जिससे कि आपको जरूरत पड़े पेपरों में, ठीक है। इतना ही पढ़ लेंगे तो ये आपका चैप्टर